कभी मुख्तार अंसारी के करीबी रहे घोसी के सांसद अतुल राय 3 साल पुराने रेप के केस से बरी हो गए। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय को वाराणसी के आज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट सियाराम चौरसिया की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रेप के 3 साल पुराने मुकदमे से बरी कर दिया। अतुल राय के खिलाफ यह मुकदमा 1 मई 2019 को बलिया जिले की रहने वाली एवं वाराणसी के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने लंका थाने में दर्ज कराया था। रेप के आरोप में दर्ज मुकदमे में न्याय न मिलने और बेवजह प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए पिछले वर्ष अगस्त महीने में रेप पीड़िता और उसके गवाह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी। रेप मामले के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अतुल राय पर जो मुकदमा लिखाया गया था वह पूरी तरह से फर्जी था। जिसने अपने को पीड़िता बताकर मुकदमा लिखवाया था वह किसी के द्वारा प्रोड्यूस थी, जो बाद में साबित हुआ कि अंगद राय जो मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है, सजा याफ्ता बंदी है। सोनभद्र जेल में रहकर अंगद राय ने ही अतुल राय को फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी। उसका न्यायालय में खुलासा हो गया। सारे साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर सांसद अतुल राय को इस मुकदमे से बरी कर दिया है। पीड़िता अतुल राय के खिलाफ जो है लंका थाने में प्रिया राय ने एक फर्जी मुकदमा 376 का लिखाया था, जिस पे शुरू से इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि टोटल मुकदमा फर्जी है। ये गवाह जो है अपने को जो सो कॉल्ड पीड़िता कह रही थी वो किसी के द्वारा प्रोड्यूस थी, जो ये साबित हुआ कि अंगद राय जो मुख्तार अंसारी के गैंग के सदस्य हैं, सजा याफ्ता बंदी है, सोनभद्र जेल में रहकर उन्होंने अतुल राय को फंसाने का एक स्क्रिप्ट लिखा, जो न्यायालय में सारे उनके द्वारा की गई टेलीफोनिक वार्ता, उनके द्वारा भेजी गई इस मुकदमे की तहरीर, ये सब साबित होने के उपरांत न्यायालय ने ये पाया कि अतुल राय को फर्जी तरीके से इस मुकदमे में फंसाया गया था। आज न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया। न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के साक्ष्य को विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। हर स्टेज पर पीड़िता ने गलत बोला है और घटना स्थल साबित नहीं है। अपने मुकदमे को साबित करने में पूरी तरीके से जो है पीड़िता और अभियोजन असफल रहा है। सर, अब आगे क्या प्रोसेस करेंगे आप? आगे जो सांसद जी का दिशा निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से आगे इस मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब आगे और कोई मुकदमा उनके ऊपर? एक मुकदमा और है उनके ऊपर, जो फर्जी रूप से उनके जेल में रहने के दौरान लखनऊ में दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे में जमानत की प्रक्रिया की जाएगी। जमानत उपरांत माननीय सांसद घोसी अतुल राय जी के रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। फैसले के समय वाराणसी में मौजूद अतुल राय के पिता भरत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रचा था। आज न्याय मिलने पर हल्का महसूस कर रहा हूं। कोई सही घटना रहती है तो आदमी थोड़ा सोचता भी है। निराधार बेसलेस एक षड्यंत्र बनाया गया और लड़के को अंदर करके पूरे परिवार को परेशान किया गया। हम लोग अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसमें जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जैसे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय है, जो स्टार्टिंग वहीं से हुई है। बाद में बहुत सारे लोग जुड़ते गए षड्यंत्र में। कहीं एशिया की बात थी, कहीं घोसी के टिकट की बात थी, कहीं बर्चस खत्म करने की बात थी। बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठा होकर इस षड्यंत्र में शामिल हुए। वहीं फैसले के दौरान वाराणसी में मौजूद अतुल राय के छोटे भाई पवन सिंह ने कहा कि मेरे भाई अतुल राय के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रच के फंसाया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भगवान की कृपा से आज जो सही था उसको न्याय मिला है। ऊपर वाले का आशीर्वाद और घोसी की जनता का आशीर्वाद और न्यायालय पे हम लोग को पूरा विश्वास था कि हम लोग के साथ न्याय होगा। वजह क्या लगता है, किस तरह से फंसाया गया? जी, ये शुरुआत घोसी लोकसभा चुनाव से की गई थी। पूरी साजिश को वहाँ पे जिन लोगों का टिकट कटा था और भैया श्री अतुल राय जी को जब टिकट मिला था उसी समय ये साजिश रची गई थी। और इसमें जो लोग जेल में बंद थे, जिनको 2 बार सज़ा हो चुकी थी, वो और बाकी कुछ लोग थे जिन लोगों ने पूरी साजिश को बना के ये
घटना को अंजाम दिया। इस पूरे प्रकरण पर गौर करें तो 1 मई 2019 को पीड़िता ने अपनी तहरीर में लिखा था कि वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय से उसका परिचय हुआ। मार्च 2018 में अतुल ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कहकर चितईपुर स्थित फ्लैट में ले गया, मगर वहां कोई नहीं था। उसी दौरान अतुल राय ने उसके साथ रेप किया, साथ ही उसकी फोटो खींची और वीडियो बनाया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अतुल उसे ब्लैकमेल कर लगातार रेप करने लगा। विरोध करने पर अतुल राय उसे जान से मारने के साथ ही परिवार को देख लेने की भी धमकी देते थे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अतुल की तलाश शुरू की तो वह भूमिगत हो गया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 22 जून 2019 को अतुल ने वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर किया। तब से वह जेल में ही है। मौजूदा समय में वह प्रयाग के नैनी जेल में बंद है। बसपा सांसद अतुल राय मूल रूप से गाजीपुर के भावरकोल थाना के बीरपुर गांव के निवासी हैं और वाराणसी के मड़ुआडीह थाने के हिस्ट्री सीटर भी हैं। बसपा सांसद पर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय का अपराध से गहरा रिश्ता होता गया। वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय का अपराध से गहरा रिश्ता होता चला गया। अतुल जराइम की दुनिया में भी निपुण हो गया, साथ ही मुख्तार का करीबी भी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मुख्तार अपने बेटे को सांसद बनाने का ख्वाब देखते हुए बसपा का टिकट लेने का प्रयास कर रहे थे, तभी अतुल ने मुख्तार को करारा झटका देते हुए बसपा का टिकट अपने नाम कर लिया। अतुल राय की ज़िंदगी में 1 मई 2019 से लेकर आज 6 अगस्त 2022 के बीच बड़े उतार चढ़ाव आए। 1 मई 2019 को छात्रा ने मुकदमा लिखवाया। 22 जून 2019 को अतुल ने अदालत में सरेंडर किया और जेल गए। 16 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट के सामने पीड़िता और गवाह सत्यम प्रकाश राय ने आत्मदाह कर लिया। 24 अगस्त को रेप पीड़िता की मौत हो गई। इसी मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और निलंबित डीएसपी अमरेश सिंह बघेल को रेप पीड़िता व उसके गवाह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। इसी प्रकरण में वाराणसी के एसपी सिटी रहे विकास चंद्र त्रिपाठी का भी निलंबन हुआ।